जैसा उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने भी फरमाया कि जब सुबह सूरज निकलता है और शाम में ढलता है तो 10 करोड़ रुपए तो पीआईए आम हालात में भी नुकसान कर लेता है। तो अगर 3 दिन में 50 करोड़ रुपए नुकसान करें तो कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है पीआईए के लिए। हैविंग सेड दिस, ये बिल्कुल जो सार्फिन को तकलीफ हो रही है इसका पीआईए को एहसास है। पीआईए ने काफ़ी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स करे हुए हैं। दूसरी जो निजी एयरलाइनें हैं पाकिस्तान में वो चल रही हैं, जो फॉरेन एयरलाइंस हैं वो काम कर रही हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि अल्लाह ने चाहा तो कल सुबह से पीआईए फिर से अपना काम करना शुरू करे। मेरी रिक्वेस्ट हुकूमत की तरफ से अमले को, पीआईए के तमाम एम्प्लॉइज़ को, मेरे भाई बहन हैं कि आइए कल से अपना काम शुरू करें। आपका एहतजाज अपनी जगह पे, वो एहतजाज बरकरार रखिए, वो बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि अगर आप निजकारी नहीं कर पाएंगे तो अगले 2 साल में आपकी माईशत का जो मामला है, क्या आप तेल पे ही टैक्स लगा के पैसे पूरे करेंगे? क्या ऑल्टरनेट है आपके पास? देखिए, ये तो एक हाइपोथेटिकल है कि हम निजकारी नहीं कर पाएंगे या हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर नहीं लेकर आएंगे। मिफ्ता साहब आप नहीं कर पाए ना। 6 महीने के लिए आपने पीआईए को मौखर कर दिया है। इसाक डार साहब ने आज बताया है कि आपने बिजली की कंपनियों का भी मौखर कर दिया। ये तो तयशुदा बात हो गई है कि प्राइवेटाइजेशन इज ओवर फॉर द टाइम बीइंग। ठीक, लेकिन गुजारिश मेरी ये है कि 21 से 22% कम से कम लाइन लॉसेस थे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, उसको 18% लेके आ गए हैं। जनरेशन इस मुल्क में बढ़ गई है। हमने बिजली के अंदर पेशरफ्त करी है। पब्लिक सेक्टर और कॉरपोरेशन को हमने इम्प्रूव करने की कोशिश करी है जहां पे मुमकिन हो सके। पीआईए के 21 जाज थे, हम उसको 38 पे लेके गए। हाँ, मैं मानता हूं कि अभी भी 36 अरब रुपए का नुकसान है साल का, और 300 अरब रुपए हिस्टोरिकल लेगेसी कॉस्ट है, और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लाना इसका बेहतरीन हल है, मैं ये जानता हूं। लेकिन हुकूमत जितना रिफॉर्म कर सकती थी वो तो कर रही है। और आप देखिए कि हमने इस साल के अंदर पहले 6 महीने में 18% हमारे टैक्स बढ़े हुए हैं पिछले साल से, और पिछले 2 सालों में टैक्स लगाने के ऊपर तो आप बहुत तेज हैं, उस पर तो कोई दो राय ही नहीं है। नहीं, कोई टैक्स नहीं लगाया। एग्जिस्टिंग टैक्सेस के अंदर से ज्यादा 40 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए आपने, और 40 अरब रुपया उठा के आपने शुगर मिलों को दे दिया। ये भी तो आप देखें आपने क्या किया। ये आपकी बात दुरुस्त है कि 40 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए थे क्योंकि वो बजट का खसारा और इतनी ही सब्सिडी थी शुगर मिल को, उम्मीद, और इतनी ही सब्सिडी थी शुगर मिल्स को। मुझे शुगर की मेरे ख्याल से जितना आप कह रहे हैं उतना तो नंबर नहीं है, लेकिन मुझे नंबर नहीं पता।